मीटिंग शुरू करने से पहले ही आप लोगों से बात करें। अब तक इस मामले में मैंने बहुत कम बोला। मध्य प्रदेश में एक जगह थोड़ी बात की और जगह बात नहीं की, क्योंकि मैटर सब जुडिस था। 2 जगह अदालतों में ये मैटर चल रहा था, तो ऐसे में बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता है, इसीलिए मैंने उस पर कुछ नहीं कहा। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से सारी बात बताऊं। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें खाली हुई जिसको फिल करना था। 2 सीटें क्लियरली भारतीय जनता पार्टी के लिए गई। तीसरी सीट में 58 एमएलए कांग्रेस को चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी के पास 62 एमएलए थे। 62 एमएलए होने पर हमारे पास 58 से हम थोड़ा ज्यादा ही थे, तो मुझे वो सीट मिली और पार्टी ने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया और मैंने मेरा नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी के पास रिक्वायर्ड 58 से 10 सीट्स कम थी, उनके पास मात्र 48 एमएलए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फाइल किया 3rd नॉमिनेशन। ये अपने आप में बताता है कि उसी दिन उनके मन में फाउल प्ले करने की बात आ गई थी। उन्होंने हरियाणा में ऐसे ही क्रॉस वोटिंग और फाउल प्ले किया था। अभी झारखंड में जो हुआ वो भी आप सबके सामने, क्योंकि 18 तारीख की वोटिंग भी हो गई, तो क्या किया गया वो आपके सामने है। तो फाउल प्ले के इंटेंशन के साथ ही उन्होंने 3rd नॉमिनेशन भरा। इस दौरान मध्य प्रदेश के एमएलएज, जब से मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ऑर्गेनिकली पहले दिन नामांकन में आए। सबने मेरा 4 सेट में हम फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन, हमने 4 सेट में फाइल किया। सारे एमएलए साथ आए, बिना किसी प्रकार के मोबिलाइजेशन के साथ आए। 2 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश छोड़ के, माननीय महेश गौड़ जी तेलंगाना से और महाराष्ट्र से माननीय हर्षवर्धन सपकाल जी, ये भी साथ आए। तो एक तरह से ये क्लियर हो गया कि पूरी पार्टी ऑर्गेनिकली एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। जब उनको ये महसूस हुआ कि इस बार यहां पे जोड़ तोड़ नहीं हो सकता, पैसों से खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, डर के आधार पर भी खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ ये साजिश रची। मैं पूरे जिम्मेदारी से कहूंगी, दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, 2 कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, मैं भरती हूं मध्य प्रदेश में, परिमल नथवानी भरते हैं झारखंड में। मुझे उस दिन स्क्रूटिनी के दिन मुझे केवल समय दिया जाता है 5:30 बजे तक का कि मैं मेरा पक्ष रखूं। परिमल नथवानी को दिया जाता है अगले दिन सुबह 11 बजे तक का टाइम, और उनका रिजल्ट आउट होता है अगले दिन दोपहर में 3 बजे। मेरे केस में जब उन्होंने एक लीगल नोटिस, जो कि क्रिमिनल केस नहीं है, और अब आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, 12 तारीख को जब उच्चतम न्यायालय में मेरा इलेक्शन के स्टे को हम फाइट कर रहे थे, उसी दिन यहां हैदराबाद कोर्ट में उसका भी फैसला आ गया। कोर्ट ने यह कहा कि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है इसका कॉग्निसेंस भी लेने का, यानी कि कोई कॉग्निसेंस लिया नहीं गया था। भारतीय न्याय संहिता के संशोधन में अभी एक प्रावधान किया गया है कि मान लो लोग फॉल्स केसेस फाइल करते हैं, तो फॉल्स चार्जेस और केस फाइल करने से पहले कोर्ट उनको एक लीगल नोटिस देती है ताकि वो आके अपना पक्ष रख सकें, ताकि फ्रिवोलस केसेस फाइल न हो। यानी कि मेरा जो था वो तो कोई क्रिमिनल केस नहीं था, मात्र एक लीगल नोटिस था ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट, जो कि प्री कॉग्निसेंस स्टेज में था। अब लीगल नोटिस और प्री कॉग्निसेंस स्टेज के किसी भी नोटिस के लिए फॉर्म 26 में, जो कि इलेक्शन के एफिडेविट के तौर पे भरना पड़ता है, कोई कॉलम ही नहीं है जहां आप लिखो कि आप पर कौन से लीगल नोटिसेस पेंडिंग है। जब हम लीगल केसेस जो पेंडिंग है वो लिखते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स लिखते हैं, तो लीगल नोटिस के लिए कोई कॉलम होता तो हम लिखते हैं, उसमें न लिखने जैसी कोई बात ही नहीं थी। इनफैक्ट जब रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मेरे से पूछा कि क्या आप पे कोई लीगल नोटिस पेंडिंग है, जबकि ऑब्जेक्शन रेस हो गया, तो मैंने कहा हाँ मेरे पे पेंडिंग है। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन
मैंने उस नोटिस का जवाब दिया है, क्योंकि जिस मैटर पे उन्होंने लीगल नोटिस डाला है वो तो मेरे कार्यकाल के पहले का है। मैं 2025 में इंचार्ज बन के आई, ये मैटर तो उसके बहुत पहले का है, तो मेरा तो उसका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये बहुत साफ बात थी। और हमारे वकीलों ने, जिसमें विवेक तनखा जी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि देश के नामी लीगल लुमिनरीज हैं, उन्होंने मेरा पूरा एफिडेविट चेक किया। उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 26 में कोई जगह नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के हैंडबुक 2023 में स्पष्ट ये कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास इतना समय नहीं होता, इतनी जानकारी नहीं होती कि आधे घंटे में वो स्क्रूटिनाइज करके बोले कि केस सही है या नहीं। उसके लिए तो कोर्ट ऑफ लॉ है। जीतने के बाद आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हो कि इन्होंने झूठा हलफनामा दिया, अगर दिया है तो किसी का भी नामांकन रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। तो 2023 के मैनुअल के हिसाब से वो झारखंड के परिमल नथवानी को रिजेक्ट नहीं करते, और मेरे ऊपर 2016 का रूल बुक लागू करते हैं, और जो केस का कॉग्निसेंस ही नहीं हुआ उसके लिए ऑर्डर में, डिसीजन में लिखते हैं कि कॉग्निसेंस लिया हुआ केस है और इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक बात। दूसरी बात, वेल विद इन टाइम, क्योंकि अगले दिन ये मेरा नामांकन खारिज हुआ 9 तारीख की शाम को 6 बजे। अगले दिन 3 बजे तक स्क्रूटिनी का टाइम था, दैट इज ऑन द 10th। वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी वॉज, एंड ही इज ऑल्सो राज्यसभा MP फ्रॉम तेलंगाना, he was kind enough to directly drive from airport to the election commission, मतलब वो लंदन में थे। he came back for just this, to plead this case। वो और विवेक तनखा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन, हम सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 12 बजे गए। उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका अपीलेट अथॉरिटी है, नीचे के 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर की एपेक्स बॉडी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उस दिन दोपहर 3 बजे तक उनके पास टाइम था कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते, सेट असाइड करते इस फैसले को। उन्होंने पूरा दिन टाइम वेस्ट किया जानबूझ के। इट वॉज अ डिले टैक्टिस। जब रात को 10 बजे तक भी ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, फैसला ही नहीं दिया। जब रात को 10 बजे तक भी फैसला नहीं दिया तो हम लोगों ने रात के 1:30 बजे फाइलिंग किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। And the Honorable Supreme Court said that they cannot do the hearing on the 11th, which was coincidentally the last day of withdrawal, तो इसलिए उनको सर्टिफिकेट मिल गया। 12th को उन्होंने हियरिंग किया। They did not say कि ये सही है या नहीं, उन्होंने केवल टेक्निकलिटी पे कहा कि क्योंकि अब ये मामला सर्टिफिकेट दिया जा चुका है तो अब आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, जो कि हम फाइल करने वाले हैं हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में। सेम डे 12th को, अध्यक्ष जी जानते हैं, यहां वो केस की सुनवाई हुई जो कि एक लीगल नोटिस था, और जज ने कहा कि ये कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसको कॉग्निसेंस लेने का। एग्जैक्ट वर्ड्स आर दीज, दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस मैटर। तो यानी कि कॉग्निसेंस पहले ही नहीं था, और रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने डिसीजन में लिखते हैं कि कॉग्निसेंस लिया जा चुका था इसलिए ये केस है, और आपने क्रिमिनल केस छुपाया है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। एंड नाउ अबाउट द अग्रीव्ड गर्ल। महिला होने के नाते किसी भी दूसरी बहन के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, मैं पूरी तरह से पीड़िता के साथ हूं, पहली बात, और पार्टी भी साथ है। लेकिन ये आरोप कि पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप था वो पोस्ट में थे, उनका नाम इलेक्शन के सर्वे में नंबर 1 कैंडिडेट के तौर पे आया, लेकिन 2023 में जबकि वी वर स्ट्रगलिंग एंड एवरी एमएलए सीट काउंटेड टू अस, क्योंकि हमें भी सरकार बनानी थी एंड इट वाज अ रिस्की सिचुएशन, यू ऑल नो अबाउट इट, तो भी पार्टी ने डिसाइड किया कि नहीं, उनको टिकट हम डिनाई करेंगे क्योंकि ये तो बहुत सीरियस चार्जेस हैं। आई एम कमिंग टू दैट। सो वी डिनाइड हिम टिकट नंबर 1, जबकि एक एक सीट का संघर्ष था 23 में, तब तो नहीं पता था कि कंफर्टेबली सरकार आ रही है।
This was before elections. Number two, he was a DCC president. Just on charges, even now the charges aren't proved, by the way. लेकिन on a moral ground, on moral responsibility, party ने उनको DCC से हटाया. Subsequently, he has also been suspended from the party. पर अगर कोई आके हमको ये कहे कि आज भी वो घूमता है, अपने नीस की प्रोग्राम में जाता है, तो that we have no authority to check anybody else's movement. वो तो जेल से छूटे हुए व्यक्ति को भी बाद में फ्रीली घूमने की इजाजत है. उन पर अभी तक कोई चार्जेस प्रूव हुए नहीं हुए. वी आर नॉट डिफेंडिंग हिम. वी हैव ऑलरेडी टेकन अवर एक्शन. ही इज नॉट नाउ अ पार्टी मेंबर. अब लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये तो चार्जेस अपने आप में बेसलेस है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति को देखता है, यूनिट को नहीं देखता. हम नहीं मानते कि एक की वजह से पूरे फैमिली को आप विंडिक्ट कर सकते हो, और वो भी ये तो दूर का फैमिली है. सिस्टर हैज नाउ गॉट मैरिड, शी इज इन अ डिफरेंट फैमिली. तो ये चार्जेस लगाना पूरी तरह से बेसलेस है. और हम ये बात नजर मिला के कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि ये एक सीट का मामला नहीं है ना. पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है? अब हम सिर्फ वोट चोरी, राहुल जी ने पहले कहा, फिर सीट चोरी यानी मेरे सीट की चोरी की. क्रॉस वोटिंग से हरियाणा में उन्होंने एक सीट चुराने की कोशिश की. झारखंड में उन्होंने एक सीट चुरा लिया पैसों से, खरीद फरोख्त और डर से. लेकिन अब पार्टी चोरी की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि वन नेशन वन पार्टी की तरफ ये बढ़ाना चाहते हैं और लोकतंत्र को मौकरी में बदलना चाहते हैं. लार्जर इश्यू ये है. नाउ लास्ट पॉइंट इसके बारे में, क्योंकि बहुत बात हुई है, बहुत तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत स्मार्टली भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट की है. आई डोंट बाय एनी ऑफ दीज थियोरीज. सब फेक बात है. ये ध्यान भटकाने की बात है, और नॉर्थ इंडिया ये बात को अच्छी तरह से जानता है. विंध्य के नीचे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से कम सामना करना पड़ा है आप लोगों को. एक समय था 90s में, इन्होंने पूरे देश में ये फैलाया कि गणेश जी की प्रतिमाएं दूध पी रही हैं. इन्होंने माननीय महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी जीवित थे, राष्ट्रपति थे, ये फैला दिया कि वो मर गए हैं, जो भी झूठ था. सिटिंग राष्ट्रपति को मृत घोषित करवा के एक अफवाह चलाया. और ये वो जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था, और अब तो सोशल मीडिया है. तो वेरी कन्वीनियंटली, ताकि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल न खड़े करें, ताकि हम इन लोगों के ऊपर सवाल न खड़े करें, इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है. पूरी पार्टी एक साथ है. ये खरीद फरोख्त जरूर करते, मगर पार्टी को एकदम इतना साथ देखकर ही उन्होंने ये करने का तय किया. ऑल दीज कॉन्स्पिरेसी थियरीज आर बोगस, कंप्लीटली बेसलेस. एंड लेट मी टेल यू, द पार्टी हैड कम टुगेदर इन अ वे विच वाज अनप्रेसिडेंटेड. इसीलिए उन्होंने ये क्रूशियल काम इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने का तय किया और उसको पूरा किया. नाउ लास्ट पॉइंट, कि हम में से कोई इस बात से निराश नहीं है. वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड, नॉट फॉर वन मोमेंट, बिकॉज इसने सारे लोगों के सामने एक्सपोज किया है कि इनका क्या कोलूजन है. अब आपको फाइनल बात बताती हूं. सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन मेरे मामले की हियरिंग हुई, हमारा केस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ था. तीनों कैंडिडेट्स का इलेक्शन अगर सेट असाइड होता तो होता, इसलिए उनके भी वकील लड़ रहे थे. तुषार मेहता वाज डिफेंडिंग दोस 3 कैंडिडेट्स. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी एक वकील थे, नायडू साहब, जो उनको डिफेंड कर रहे थे. हमने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के खिलाफ तो कोई एलिगेशन ही नहीं किया था, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को डिफेंड करने के लिए मुकुल रोहतगी साहब हायर किए गए और वो डिफेंड कर रहे थे. ये अपने आप में दिखाता है कि कैसा कोलूशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश था. सो दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. आपको ये कहना चाहती हूं कि उसके बाद अपने आप से पूरे देश में सब जगह अलग अलग मूवमेंट्स हुए, अलग अलग लोगों ने डेमोक्रेसी के पक्ष में आकर खड़ा होना तय किया, और जो डेमोक्रेसी के नाम पे मखौल हो रहा है चुनाव में और बाद में, जो राहुल जी 2 साल से कह रहे थे, वो बात एकदम से लोगों के सामने क्लियर हुई और स्पष्ट हुई. और रोज लोगों को दिखाई दे रहा है
कि किस तरह से हर भारत के संवैधानिक संस्था को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है. सो दिस वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ गठबंधन जिसमें ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बनाया, सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये प्रेजेंट सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है. यही हम कहना चाहते हैं. हम माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने फैसला दिया और उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड पे एक फैसला दिया. हम उसका सम्मान करते हैं और जो अदालती प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया का पालन करेंगे. 45 डेज के अंदर अंदर पिटीशन लगाना होता है, चैलेंज करना होता है और वो हम जरूर करेंगे. थैंक यू. मैंने बोला ना, ये सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज पहले दिन से फ्लोट हो रहे हैं. अच्छा, एक बार के लिए ये भी मान लीजिए कि सबने मिलकर बुरा करने की कोशिश की, पर क्यों कोई करेगा? सबको एक सीट चाहिए थी, हमारी पार्टी को तो बिल्कुल चाहिए थी. और अगर सबके सब थियरी को भी सही माने तो ये भी इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे. मान लीजिए कि उन्होंने लाके कागज दिया, तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने का बचाव नहीं हो रहा है ना. रिटर्निंग ऑफिसर्स को तो फेस ऑफ इट पता था कि ये लीगल केस नहीं है, ये लीगल नोटिस है, तो उन्होंने क्यों उसको खारिज किया? खारिज करने वाले अथॉरिटीज कौन है? ये कॉन्स्पिरेसी थियरी देने वाले तो नहीं है. हमारे पार्टी के लोगों ने तो जाके नहीं कह दिया कि कैंसिल करो, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं थे. रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉम्प्रोमाइज्ड व्यवहार को किसी भी तरह का ऐसा बात कह के बचाव नहीं किया जा सकता. दे कैन नॉट होल्ड दिस एज अ शील्ड. दिस इज अटर नॉनसेंस. क्योंकि मान लो कि एवरीवन इन द पार्टी वाज इन्वॉल्व्ड इन सम और द अदर कॉन्स्पिरेसी. इवन देन व्हाट मेड दोस टू रिटर्निंग ऑफिसर्स टेक इन अ फॉल्स चार्ज एंड रिजेक्ट, जबकि उनका 2023 का रूल बुक कहता है कि ये वो कर ही नहीं सकते. दैट डजंट गिव देम एनी प्रोटेक्शन. दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व्ड इन दिस. आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लीगल नोटिस कोई भी किसी को दे सकता है. बट जब वो दोनों उधर रिटर्निंग ऑफिसर बन के बैठे थे तो उनका काम था कि इसको समझते तो सही कि ये क्या है, ये केस है कि नहीं है. तो दो बात निकलती है, या तो वो बहुत ही नाइव हैं जिनको कुछ प्रक्रिया ही समझ में नहीं आती, तो दैट मीन्स दे आर वेरी इनकॉम्पिटेंट, और इट मीन्स दैट दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड. देयर कैन बी नथिंग इन बिटवीन दीज टू. आइदर दे आर इनकॉम्पिटेंट और दे आर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड आई थिंक दैट इट इज द लाटर, क्योंकि वो नजर नहीं मिला पाए. They were knowing fully well that they are giving a wrong decision, but they were completely compromised. And there was a threatening presence of a Madhya Pradesh senior BJP leader inside the room, whereas हमारे ex chief minister, हमारे PCC president किसी को अंदर आने नहीं दे रहे थे. उनको अंदर आने कैसे दिया? उनके अंदर आते ही कलेक्टर एंड कमिश्नर had no business at all in a राज्यसभा nomination. लोकसभा में होता है कलेक्टर का काम. कलेक्टर कमिश्नर हैव गॉट नथिंग टू डू विद द राज्यसभा नॉमिनेशन प्रोसेस. वो आके उस स्क्रूटिनी के रूम में कैसे बैठ गए? दैट मोमेंट इटसेल्फ इट वाज क्लियर कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये गलत इरादे के साथ आज यहां पर आए हैं. नो, वी आर नथिंग हैज चेंज्ड. व्हाट हैज बट चेंज्ड, एंड क्वाइट राइटली सो, दैट द rank and file of the Congress party now understands the legitimacy of what Rahul ji used to say all this while, कि these institutions are compromised. So Congress is not fighting against fascist forces alone, I mean the present BJP government, but it is also fighting against a collusion of ED, CBI, RBI, Election Commission, all of these forces put together. We are in an all-out fight. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. एंड वाई शुड दे? वी आर नॉट हियर फॉर बार्टरिंग वन सीट हियर एंड देयर. दिस इज नॉट करेक्ट. आई फॉर वन वुड नेवर एवर अप्रिशिएट इट. मैं मध्य प्रदेश की हूं, मेरी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश की है, मेरा पूरा हक है कि मैं मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करूं और मैं इलेक्शन पिटीशन में जाके वो करूंगी. तेलंगाना में किसी को रिजाइन करवाना या कहीं से किसी को रिजाइन करवा के उनके हक को लेना, ये हमारा कोई मॉडल नहीं है. हाँ,
राज्यसभा का सांसद कहीं से भी हो सकता है. That is true. That is because of the constitution. But we are not here to cut short anybody else's tenure, because they are also equally important for us and for us in this fight. Telangana justifiably पहला प्रेफरेंस हम तेलंगाना को देंगे. एक्सेप्शन कहां होता है? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक्सेप्शन था, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन जिनकी जरूरत पूरे देश को है. एक्सेप्शन किसको होगा? डॉक्टर सिंघवी के लिए होगा. ही इज अ लीगल लुमिनरी. वो लोकसभा नहीं लड़े, उनको पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए लड़ने की जरूरत है, इसलिए उनके लिए एक्सेप्शन हुआ. मैं तो उनमें से हूं जो लोकसभा लड़के आई हूं 3 बार. तो मेरे पास तो वो ऑप्शन हमेशा जिंदा है कि मैं लोगों के बीच जाऊं और अपने लिए एक मैंडेट लेके आऊं. और वैसे भी एक जनतंत्र में सर्वोच्च अदालत अगर कुछ होती है तो लोगों की होती है, और लोगों की अदालत आज जान रही है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच किसके साथ. या victim can say anything. I would not like to comment upon that. She can say whatever she wants to say. As far as we are concerned, we have always taken a public stand against any kind of gender injustice. Number one. Number two, there is no conspiracy. And I am again reiterating that even if everybody was against me and all hell broke loose, but then what made those 2 returning officers compromise? Decision was given by them, not our party. और पार्टी में कॉन्स्पिरेसी की क्या जरूरत है? उनको क्या फर्क पड़ रहा है एक राज्यसभा की सीट से? पार्टी तो वांटेड डेस्परेटली दैट राज्यसभा सीट. एंड कॉन्स्पिरेसी कैन बी क्लियरली सीन. उनके पास 48 सीट्स है, 10 शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, एंड देन स्टिल दे आर फाइलिंग अ थर्ड नॉमिनेशन. दैट इज कॉन्स्पिरेसी. दैट इज सबवर्टिंग डेमोक्रेसी. दैट इज वेरी क्लियर. एटलीस्ट आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब 4th पिलर हैं लोकतंत्र का, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं. एटलीस्ट यू मस्ट रियलाइज दिस कि व्हेन देयर इज 10 numbers short, even then they are filing something, and we are not calling that as conspiracy, and we are calling something else as a conspiracy. है ना? Thank you.